जेकर तुसी अब्रॉड जाना चाहते हो, स्टडी वीज़ा ते जाना चाहते हो, तो इस टाइम किहड़ी कंट्री तुहाडे लई बेनीफिशियल हैगी है ते किहड़ी कंट्री विच इस टाइम ज़्यादा तुसी अपनी सैटलमेंट ते पैसा कमाई ज़्यादा कर सकते हो। अज आपां इस टॉपिक ते गल करांगे कि किहड़ी कंट्री तुहाडे लई बेस्ट हैगी है। सत श्री अकाल, मैं दिव्या स्काईटेक इमीग्रेशन तो अज तुहाडे सामने आपां गल करांगे कि किहड़ी कंट्री तुहाडे लई बेस्ट हैगी है फॉर सैटलमेंट पर्पस लई। सब तो पहले आप गल करांगे यूके बारे। यूके एंड कैनेडा बारे आप गल करांगे कि किहड़ी कंट्रीज इस टाइम बेस्ट हैगी। नो डाउट दोनों कंट्रीज अपनी जगह बेस्ट हैगी, दोनों कंट्री में सैटलमेंट का भी है तो दोनों कंट्री में पैसा भी बहुत है। बट अज के टाइम इस टाइम हॉटस्पॉट जो बनया पाया वो यूके स्टडी वीज़ा नूं लैके बनया पाया। 3 साल हो गए यूके स्टडी वीज़ा ने अपने बहुत वीज़ाज दिते हैं, एक भी रिफ्यूज़ल नहीं ग्रांट करती है। वो एक अलग केस होएगा कि तुहाडे डॉक्यूमेंट फेक होणगे या तुसी इंटरव्यू पार नहीं की है, उस करके तुहाडी रिजैक्शन आ गई होगी। अदरवाइज इस टाइम यूके का 101% वीज़ा सक्सैस है। जे ये कंपैरिजन मैं कैनेडा की गल करा, कैनेडा इंटरव्यूज़ नहीं लैंदी, कैनेडा डायरैक्टली तुहाडे डॉक्यूमेंट बेस ते वीज़ा ग्रांट करती है। यूके एक इहो जी कंट्री हैगी जिहड़ा तुहानूं इस टाइम वीज़ा दे रही है घट खर्चियां विच, विदाउट आइल्स विच तुहाडा वीज़ा दे रही है। यूके विच तुहानूं ज़्यादा लाइक मेहनत करन दी लोड़ नहीं हैगी है। इहदे विच तुहाडा जे तुसीं विदाउट आइल्स अप्लाई कर रहे हो, तुहाडे इंग्लिश च परसेंटेज वधिया होने चाहिए। उही यूनीवर्सिटी तुहानूं असैप्ट करूगी जिहड़ा इस टाइम विदाउट आइल्स असैप्ट कर रही है। घट खर्चिਆਂ विच मतलब 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ तुसीं अपना यूके का वीज़ा लै सकते हो। बट जे मैं कैनेडा की गल करा, कैनेडा विच तुहाडी सब तो पहले आइल्स की रिक्वायरमेंट हैगी। तुहानूं आइल्स मीट करना पऊगा 6 ईच दे नाल या 6.5 नॉट लैस दैन 6 बैंड के नाल। उस तो बाद तुहाडी फीसां जानी है, GIC जाना है तो वीज़ा एम्बैसी का जो टाइम पीरियड है 3 ਤੋਂ 4 महीने है। उस तो बाद भी कन्फर्म नहीं है कि 3 ਤੋਂ 4 महीने बाद तुहानूं वीज़ा ही आऊगा। कई बार की होंदा कि 3 ਤੋਂ 4 महीने बाद भी सानूं रिजैक्शन का सामना करना पैंदा। बट यूके विच इहो जिहा कुछ नहीं है। यूके विच तुहाडा हार्डली महीने के अंदर रिजल्ट आऊगा तो महीने के अंदर जो रिजल्ट आऊगा तुहाडा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जे मैं एज़ कंपेयर टू कैनेडा तो यूके की गल करा, यूके इस टाइम हॉटस्पॉट बने पाए। यूके इस टाइम तुहानूं 101% वीज़ा दे रहे क्योंकि वो बहुती रिक्वायरमेंट्स नहीं हैगी है, बहुती वो टेंट्रम्स नहीं हैगी। सानूं ये चीज़ां चाहिए, ये रिक्वायरमेंट चाहिए, वो सीधा सीधा हिसाब है कि तुसीं सानूं ये चीज़ां प्रोवाइड कर दो, आपां तुहानूं एडमिशन दे देंगे तो एंड ऑफ द डे तुहानूं वीज़ा ग्रांट हो जाऊगा। इन्हां चीज़ां नूं जे तुसीं ध्यान रखोगे तो ही तुसीं अपना यूके का वीज़ा लै सकते हो। विदाउट एज जे अप्लाई करना है, कोशिश ध्यान रखो तुहाडे इंग्लिश 60% अबव होने चाहिए तो ही तुसीं विदाउट एल्स अप्लाई कर सकते हो। जे तुसीं विद आइल्स जाना है, विद आइल्स तुहाडा 6 नॉट लैस दैन एक मॉड्यूल 5.5 होना चाहिए तो ही तुसीं विद आइल्स अप्लाई कर सकते हो। बेशक फिर तुसीं 2013-14 पास आउट हो, 10 साल का गैप हो, 5 साल का गैप हो, विद जस्टिफिकेशन जे तुसीं गैप दे रहे हो, यूके एम्बैसी नूं कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। यूके एम्बैसी तुहानूं वीज़ा ग्रांट करूगी क्योंकि यूके एम्बैसी ने सारा कुछ यूनीवर्सिटी ते सुट्टा है कि तुसीं अपने एंड ते अपनी इंग्लिश प्रोफिशेंसी बच्चे दी चैक करो, लैंग्वेज एबिलिटी चैक करो। मेरा काम है मैं वीज़ा देना तो मैं सिर्फ वीज़ा ही देवांगा। एंड ऑफ द डे वो वीज़ा देने तो पहले तुहाडे फंड्स वेरीफाई करूँगा कि तुहाडे जिहड़े फंड्स है वो वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यूके इस चीज़ नूं लैके जरूर स्ट्रिक्ट है कि वो फंड जरूर वेरीफाई करेगा क्योंकि कई एजेंट्स की करते हैं ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ अपने फंड की बैंक की स्टेटमेंट यूनीवर्सिटी ਨੂੰ देनी हैगी उस टाइम तो फंड पे होणगे। बट जदों ही तुहाडी एम्बैसी की टाइम आती, एम्बैसी विच तुहाडी फाइल चल जाती, एजेंट की करते फंड कढवा लेंदे। उहदे नाल की हुंदा कि तुहाडे रिजैक्शन के चांसिस हाई हो जाते बिकॉज जिहड़ी एम्बैसी हैगी है उन्हें एंड ऑफ द डे तुहाडे वीज़ा स्टैंप करन तो पहला उन्हें तुहाडे बैंक कॉल करनी है या उन्होंने मेल भेजनी है कि इस परसन का इन्ना पैसा पिया या उन्हें कढवा लिया। जे तो उन्हें कहता कि हाँ इन्ना टाइम तो इस अकाउंट 'ਚ पैसा पिया तो डेफिनेटली वीज़ा तुहाडा लग जाऊगा। जे उन्हें कहता कि नहीं पैसा कटवाया गया फिर तो पाया गया फिर वीज़ा का रिजैक्शन उत्थे ही आ जाता है। तो तुहाडे रिफ्यूज़ल लैटर तो साफ साफ लिखा आएगा कि तुहानूं किहड़े परपस विच रख के किहड़े ग्राउंड्स विच रख के तुहानूं रिफ्यूज़ किया जा रहा है। इन्हां चीज़ों का ध्यान रखो। बेसिक जी चीज़ां है जे तुसीं इन्हां चीज़ों के करके अपने रिफ्यूज़ल्स लै रहे हो तो ये बहुत सिली बेसिक चीज़ां है जिहड़े रीजनस करके तुसीं रिफ्यूज़ल्स लै रहे हो। मेक श्योर ये तुसीं ध्यान रखो कि तुसीं अपने फंड्स प्रॉपर मेनटेन करो, फंड्स दे नाल कोई छेड़छाड़ ना करो क्योंकि यूके सिर्फ फंड्स बेस्ड सिस्टम हैगा तो ही तुहाडा अज दे टाइम 'ਚ तुसीं अपना यूके का वीज़ा लै सकते हो।
ਬਹੁਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕਾਈਟੈਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਆਪਣਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਓ। ਵਿਦਿਨ 1 or 2 ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਕਾਈਟੈਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਬੈਕ ਆਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਕਾਈਟੈਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।